दोस्तों सोचिए, भारत में 90% से ज़्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी जिन समुदायों के लिए संविधान ने बराबरी का वादा किया था, वे प्राइवेट कंपनियों में अब भी दरकिनार कर दिए जाते हैं। दोस्तों, सरकार की नौकरियों और यूनिवर्सिटीज़ में SC ST और OBC के लिए आरक्षण है। इसी वजह से लाखों बच्चों और युवाओं को पढ़ाई और सरकारी नौकरी का मौका मिला है। लेकिन जब बात प्राइवेट सेक्टर की आती है तो तस्वीर एकदम अलग हो जाती है। यहाँ हायरिंग और प्रमोशन का खेल ज़्यादातर नेटवर्किंग, रेफरल और पुराने रिश्तों पर चलता है, और यह सिस्टम उन कम्युनिटीज़ को स्वाभाविक रूप से बाहर कर देता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, जब प्राइवेट कंपनीज सरकार से टैक्स की छूट, सस्ती ज़मीन, सब्सिडी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाती हैं, तो क्या उन्हें समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? जब पब्लिक सेक्टर डेकेड से आरक्षण लागू कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इससे बचा हुआ है? देखिए, असलियत यह है कि प्राइवेट सेक्टर में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन का अभाव केवल सामाजिक न्याय का नहीं बल्कि आर्थिक अवसर का भी बड़ा नुकसान है। अगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है, तो उनके बच्चों के लिए अपवर्ड मोबिलिटी यानी ऊपर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, और इससे गरीबी और असमानता की जड़ें और गहरी होती चली जाती हैं। अगर बड़े प्राइवेट फर्म्स और MNCs में भी कम से कम 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया जाए, तो लाखों योग्य उम्मीदवारों को नए अवसर मिलेंगे। इससे न सिर्फ समाज संतुलित होगा बल्कि कंपनियां भी नए टैलेंट और विविध दृष्टिकोण से मजबूत बनेंगी। तो दोस्तों, याद रखिए, रिजर्वेशन कोई दान नहीं है, यह संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है। जब तक प्राइवेट सेक्टर भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता, तब तक भारत का विकास अधूरा ही रहेगा। देखिए, असली तरक्की वही है जिसमें हर वर्ग की हिस्सेदारी हो, वरना यह विकास केवल कागज पर रहेगा।